अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारी प्राइस एक्शन एडवांस की सेकंड क्लास है। टॉपिक जल्दी से बता दें, टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम के जाया किए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज प्राइस एक्शन एंड टेक्निक। सेकंड क्या है, टाइप ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड लाइन टाइप नहीं भाई, व्हाट इज प्राइस एक्शन और टाइप ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या है और टाइप ऑफ ट्रेंड्स क्या चीज है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, प्राइस एक्शन एक्चुअली चीज क्या है। जो हमने कल टूल सीखे थे, ठीक है, जो हमने कल टूल सीखे थे वो भी इसी चीज में यूज होते हैं। वो इसी चीज में ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या चीज, मैं ये आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ साथ अपना ओपन कर लेता हूँ आपका एक पिक्चर भी, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए उस चीज की। बेसिक में जो अब तक हमने डिस्कस की है ना, बेसिक में हमने जो प्रैक्टिस की है, ठीक है, बेसिक तो हमारी प्रैक्टिस के लिए थी, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, आपको मैंने वीडियोस में बार 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 हाँ मेंशन किया था कि ये जो हम अभी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, या वीडियोस से आप जो सीख रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, डेमो प्रैक्टिस के लिए, रेल के लिए भी नहीं है कि रेल पे हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, नहीं, वो हमारी थी डेमो प्रैक्टिस के लिए। और उसमें हमने क्या चीज यूज किए थे, उसमें हमने इंडिकेटर यूज किए थे। लेकिन अब जो हम बढ़ रहे हैं वो हम प्रोफेशनल्स का वे ऑफ ट्रेडिंग जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्रोफेशनल्स का वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स हैं, स्क्रीन मैंने ऑन नहीं की, अभी करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या यूज करते हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं प्राइस सेक्शन। ठीक है, प्राइस सेक्शन एक्चुअली क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। ये मैंने स्क्रीन ओपन कर दी है, ठीक है, नजर आ रही है ना सबको। स्क्रीन का अभी बता दें, अभी नजर आ रही है। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक मेथड है वेयर जहां ट्रेडर मेक डिसीजन अबाउट ट्रेड्स, जहां ट्रेडर्स फैसला करते हैं अपनी ट्रेड्स के बारे में बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। ठीक है, मैं इसको उर्दू में भी आपको दोबारा से बता दूंगा। प्राइस एक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग। व्हाट इज प्राइस एक्शन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज प्राइस एक्शन। एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या चीज है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक मेथड है वेयर जहां ट्रेडर्स मेक डिसीजन, ट्रेडर्स फैसला करते हैं अबाउट ट्रेड्स, अपनी ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। जो मार्केट में एक्चुअली प्राइस चल रही होती है, जो हम चार्ट पे देख रहे होते हैं लाइव, उस प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए वो अपना फैसला करते हैं अपनी ट्रेड्स का कि हम इस प्राइस को देखते हुए अब मार्केट में जो है वो बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। ठीक है, रेदर देन ऑन इंडिकेटर ड्राइव फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, बगैर किसी इंडिकेटर को यूज करते हुए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि जो हमने टूल्स यूज किए थे, उनको टूल पढ़े थे, उनको यूज करते हुए प्राइस की मूवमेंट को जज करना और उनकी मदद से अपनी ट्रेड्स का फैसला करना बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, प्राइस एक्शन एक मेथड है, ट्रेडिंग का एक मेथड है जहां ट्रेडर्स जो हैं वो प्राइस की मूवमेंट को देख के फैसला कर रहे होते हैं। जो आपके सामने चार्ट ओपन होता है ना, उसको देख के हम फैसला कर सकते हैं कि हम जो है वो एनालाइज कर रहे हैं मार्केट में उन टूल्स की मदद से कि अब मार्केट में जो नेक्स्ट मूव होगा वो इस साइड होगा या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। ठीक है, उसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। आवाज का इश्यू सबकी तरफ है, वॉइस इश्यू सबकी तरफ है। भाई आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, बाकी सबकी तरफ क्लियर है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन एक मेथड है ट्रेडिंग का। प्राइस एक्शन इज अ मेथड। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक मेथड है जहां मार्केट की एक्चुअल प्राइस जो चल रही होती है उसको देख के फैसला करते हैं कि मार्केट जो है वो अब बाय जाएगी या सेल जाएगी। हम इसमें किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हम इसमें किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस चल रही होती है
उसी को देख के उसी को एनालाइज करके फैसला करते हैं कि अब हम मार्केट में जो है वो बाइंग में एंटर होंगे या सेलिंग में एंटर होंगे। ठीक है, तो ये था प्राइस एक्शन का एक छोटा सा तारुफ। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो बता दें, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोल दें, देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको चार्ट पे भी समझते हैं कि हम इंडिकेटर, पहले हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब हम इंडिकेटर्स को क्यों बुरा भला कह रहे हैं, अब हम इंडिकेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बता दें कि इसका तारुफ जो है वो समझ आ गया। इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है, नहीं क्लियर हुआ पूछ सकते हैं। प्राइस एक्शन एक मेथड है ट्रेडिंग का, जहां सिंपल सा इसको मैं आपको समझा दूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक मेथड है जहां ट्रेडर्स फैसला कर रहे होते हैं, जहां हम फैसला कर रहे होते हैं किस चीज का, अपनी ट्रेड्स का, क्या चीज देख के, प्राइस की मूवमेंट। ठीक है, जो एक्चुअल मार्केट में चार्ट पे प्राइस चल रही होती है ना, उसकी मूवमेंट को देख के हम बता देते हैं कि भाई अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट सेल जाएगी या नेक्स्ट बाय जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा प्राइस एक्शन कहलाता है। और इसमें हम किसी इंडिकेटर की मदद नहीं लेते, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकते। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इंडिकेटर्स की मदद से हम जो है वो प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ठीक है, इंडिकेटर जो होते हैं वो जस्ट यूज होते हैं प्रैक्टिस के लिए, या आप बोल सकते हैं कि इशारे के लिए। ठीक है, वो सिर्फ इशारा दे देते हैं। शहजाद भाई क्या चीज समझ नहीं आई, बताइएगा। अच्छी बात है आपने, अच्छा वो इसका इशू है। प्राइस एक्शन की तारीफ कर रहे थे हम। प्राइस एक्शन क्या चीज है? प्राइस एक्शन एक मेथड है जहां ट्रेडर बगैर किसी इंडिकेटर के, जहां ट्रेडर्स बगैर किसी इंडिकेटर के मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस होती है उसको देखते हुए फैसला करते हैं और अपनी बाइंग सेलिंग करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई। अब हमने इंडिकेटर इसमें क्यों नहीं यूज करना। ठीक है, सेकंड चीज जो है वो पहले हम जो है वो आज तक इंडिकेटर यूज करते आ रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिकेटर जो है वो हमने यूज नहीं करना। उसकी वजह क्या? कोई बता सकता है उसकी वजह? प्राइस एक्शन कहते हैं कि प्राइस एक्शन, समझा नहीं आपका बात भाई। आसिम भाई बता दें, यहाँ इंडिकेटर से प्राइस एक्शन, इंडिकेटर प्राइस एक्शन से बनते भाई जी। भाई अंजुम भाई वो बाद में आते हैं। ठीक है, इंडिकेटर लेट एंट्री देते हैं। वेल डन। ठीक है आगा भाई, वेल डन, एक अच्छा पॉइंट आपने बताया। इंडिकेटर लेट एंट्री देते हैं, बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, और देते भी लेट है। अब हम यहाँ पे अपना जो है वो साथ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये अब मैंने चार्ट ओपन कर ली है, स्क्रीन नजर आ रही है सर। वो बिल्कुल लेट एंट्री देते हैं। उसके अलावा भी काफी वजूहत होती हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ चार्ट के ऊपर, लाइव के ऊपर। ठीक है, चार्ट ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है, इंडिकेटर गलत बताते हैं। अब इस तरह तो हम इनको नहीं बोलेंगे कि गलत बताते हैं, एक तो होता है लेट बताते हैं। ठीक है, पहली जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होती है कि ये हमें, ये हमारा किधर गया यार? जस्ट अ मिनट, मैं इसको शेयर करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है ये।
ये मैं ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, अब ओपन हो गया हमारे पास। हाँ, ये देखें, ये मैंने शेयर कर दिया। अभी स्क्रीन का क्लियर कर दें, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसको बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका दिल करे। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूरो यूएसडी, क्योंकि वही ज्यादा हमने देखा है, ज्यादा उसी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक अच्छा पेयर है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ चार्ट ओपन किया, D1 वाला टाइम फ्रेम है, इसको छोटा कर लेते हैं, H1 वाला ले आते हैं, ठीक है। H1 वाला टाइम फ्रेम आ गया। आई डोंट नो ये आज क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो साथ में ये हम अपना RSI इंडिकेटर जो हमने आज तक यूज किए, अब तक यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, वो लगा लेते हैं। ये मैंने वो इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। क्या इसकी कोई, भाई ये लाइव हो रहा है ना, लाइव में आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, लाइव में आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो देखें, हम क्या करते थे, मार्केट जब 70 के लेवल पे जाती थी हम सेल करते थे, और जब 30 के लेवल पे जाती थी हम बाय करते थे, इसी तरह है ना। अब देखें, चलें कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भाई ये एरर कर रहा है, अब्बास भाई, मैंने वही किया लेकिन ये एरर कर रहा है। मैंने वही ट्राई किया, ठीक है। अच्छा, जूम इन करें, इसको मैं अगेन से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। मैंने ट्राई की है ऐसी स्क्रीन बड़ी करने की, लेकिन अब हो गई है। ये देखें, अब बड़ी स्क्रीन हो गई है, ठीक है। अब होप सो आपको इजीली इस चीज की समझ भी आएगी। वही यूरो यूएसडी का मैं पेयर ओपन करता हूँ, टाइम फ्रेम भी 1 घंटे वाला कर लेता हूँ। और उसके बाद हम अब तक जो यूज करते आए हैं वो आपका यूज करते आए हैं इंडिकेटर RSI, ठीक है। भाई बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो इंडिकेटर को हमने डिस्कस किया था, और ये आपका मौजूद है वहां पे, ठीक है। ये अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो मेरे भाई आपको ये मालूम होना चाहिए था, ठीक है, ये वहां पे मौजूद होता। तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया अपना चार्ट, और चार्ट के साथ हमने लगा दिया अपना इंडिकेटर। इसमें हम क्या करते थे, बेसिक में हम 70 से जो है वो अपना सेल कर रहे होते थे, और 30 से हम क्या कर रहे होते थे, मार्केट में बाय कर रहे होते थे। लेकिन अब देखें यहां, ठीक है, यहां से ले लेते हैं स्टार्ट। यहां पे मार्केट कहां खड़ी है, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं, जहां से मर्जी मतलब आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज है, ये मार्केट नीचे खड़ी है ना, लो पे, ठीक है, लो पे। इंडिकेटर सेम इसके साथ आए तो यहाँ इंडिकेटर कहां पे खड़ा है, देखें इंडिकेटर भी सेम उसी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। इंडिकेटर भी नीचे खड़ा है और मार्केट भी नीचे खड़ी है, ठीक है। अब जो है वो मार्केट आपकी अप जाना स्टार्ट हुई, मार्केट यहां से ऊपर चली गई, पहले मार्केट गई, उसके बाद जो है वो आपका इंडिकेटर भी उसके पीछे सेम चला गया। मार्केट जो है वो फिर थोड़ी सी डाउन आई, इंडिकेटर भी आपका थोड़ा सा डाउन आया, मार्केट फिर अप गई, इंडिकेटर भी आपका थोड़ा अप गया, मार्केट फिर डाउन आई, इंडिकेटर भी सेम आपका डाउन आ गया।
फिर अप फिर डाउन, यहाँ भी देख सकते हैं, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, और जिस तरह ऊपर, ठीक है, जिस तरह ये मूवमेंट हो रही है नीचे भी सेम आरएसआई में सेम मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब अगर हमें ये चीज क्लियरली नजर आ रही है तो फिर हम इस चीज को क्यों यूज करें, ठीक है। यहाँ जो है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई मार्केट जो है वो इस तरह से अप डाउन हो रही है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। और आरएसआई में भी आप अगर देखें तो सेम चीज है, तो फिर हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेना चाहिए, हम दोनों को साथ लेके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की मूवमेंट सेम है, ठीक है। मार्केट जब मूव करती है उसके बाद आपका मूव करता है इंडिकेटर, ठीक है। मार्केट जब यहां आ जाती है इंडिकेटर भी यहां पहुंच जाता है, फिर मार्केट जब अप जाना स्टार्ट होती है ये भी इसको फॉलो करता हुआ अप जाता है, ठीक है। उसके बाद में जाता है, हाँ पहले जाता तो फिर तो हम बोल सकते थे, लेकिन ये जाता भी उसके बाद में, और सेम जिस तरह मार्केट जाती है उसी तरह जो है वो आपका इंडिकेटर भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर इसका हम किस तरह से फायदा उठाएंगे? हम इससे फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। जब दोनों चीजें सेम है तो फिर हम एक को चूज कर लेंगे, और हम चूज करेंगे ये चार्ट, ठीक है, क्योंकि इस पे हम एनालाइज कर सकेंगे, हम इसकी मदद से मजीद मार्केट में एंट्रीज पकड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये एडवांस है, ये चलता है तो आपका इंडिकेटर इसको फॉलो कर रहा होता है, अगर ये नहीं चलता तो इंडिकेटर भी एक जगह पे रुका होता है। मार्केट इसको फॉलो नहीं करती, बल्कि ये चीज मार्केट को फॉलो कर रही होती है, इंडिकेटर मार्केट को फॉलो कर रहा होता है। तो हमने अब जो जाना है, ठीक है, हमने अब जो पढ़ना है वो हमने एडवांस पढ़ना है, कि मार्केट जो चीज फॉलो कर रही है हम उसी चीज को देखें, ठीक है। मार्केट जो कर रही है हम उस चीज को देखें, एडवांस देखें। और मार्केट जो है वो, भाई डाइवर्जेंस क्या चीज है? नेक्स्ट टाइम ये नाम नहीं लेना आपने। डाइवर्जेंस एक्चुअली चीज क्या है, ठीक है। मार्केट में जाते हैं एक चीज पहले पसंद की जाती है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट में जब भी जाते हैं ना, पहले मोबाइल, ठीक है, मोबाइल पसंद किया जाता है। मोबाइल अगर पसंद आ जाता है तो फिर आप उसकी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कि भाई कितनी इसकी रैम है, कितनी ये है, ठीक है। अब अगर मोबाइल ही पसंद नहीं आता, पहला मोबाइल देखा, भाई इसकी ये बता दो, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, बोल भी दिया कि भाई पसंद भी कोई नहीं और स्पेसिफिकेशन भी सबकी पूछ रहे हैं, तो वो आपको क्या रिप्लाई करेगा? बता सकते हैं आप? अंजुम साहब बता सकते हैं आप इस चीज को? भाई वो तो यही बोलेगा कि भाई तू पागल है, पहले एक चीज पसंद तो कर ले, बाद में रेट की तरफ आ जाना या स्पेसिफिकेशन की तरफ आ जाना। तो मेरे भाई पहले एक चीज देख तो लेना कि अगर हम एंट्री, ठीक है, हमें मालूम ही नहीं है एंट्री की लेनी कहाँ पे है, तो डाइवर्जेंस और ये बाकी सब तो बहुत दूर रह जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये इस तरह अगर आपने करना है तो छोड़ दे मेरे भाई, क्लास इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इस तरह कभी भी नहीं होगा, पहले जो चीज एक्चुअली है, ठीक है, चल रही है, उस चीज को पहले डिस्कस कर लें। अच्छा, तो इंडिकेटर जो है वो मार्केट को फॉलो कर रहा है, मार्केट जो है वो काफी एडवांस चल रही होती है, मार्केट जिस साइड जाती है इंडिकेटर भी पीछे से उसी चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या फायदा हमें इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का? क्या फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे? क्या इसकी मदद से हम अपनी जो है वो ट्रेड्स कंटिन्यू कर सकेंगे? ये तो चलता ही मार्केट को देख के है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही होती है, ये भी पीछे से नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये भी पीछे से ऊपर चला जाता है। तो क्या इससे हम फायदा उठा सकेंगे? क्या इसको हम फॉलो करके जो है वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं? ये आप बताएंगे, जल्दी से बता दें, और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। भाई इसका फायदा होगा आपको, आपके सामने है ना, ये देख लें, या मार्केट ऊपर गई थी, ये ऊपर गई खड़ी, ठीक है, ये भी ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आई, ये भी नीचे आ गया, फिर ऊपर है, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, ठीक है। तो इंडिकेटर जो है वो मार्केट के पीछे पीछे भाग रहा है, मार्केट जिधर जाती है, ठीक है, देखिए मार्केट जिधर भी जाती है, ठीक है, जिधर भी जाती है इंडिकेटर भी पीछे भाग जाता है। हाँ, इसके कुछ मतलब बेसिक तक फायदा हो सकता है, लेकिन हम एडवांस में इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एडवांस में हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये कैंडल्स, ये मार्केट की जो एक्चुअल प्राइस चल रही है, ये जो चल रही है, हम इस चीज को देख के, ठीक है,
ये जो है वो हम इस चीज को देख के अपना फैसला करेंगे और यहाँ से जो है वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे और एडवांस चलेंगे। ठीक है, इंडिकेटर जो है वो अभी हमें इशारा तक नहीं देगा और यहाँ हमें पहले से मालूम होगा कि मार्केट में अब जो है वो हमने यहाँ इस पॉइंट पे जो है वो मार्केट बाय जाएगी, यहाँ इस पॉइंट पे जाती है तो यहाँ से मार्केट सेल आएगी। वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी की जो बात है वो ये है कि इंडिकेटर्स को हमने फॉलो नहीं करना, हमने फॉलो किस चीज को करना, अपना प्राइस एक्शन को, जो एक्चुअल मार्केट में प्राइस चल रही है। ठीक है, भाई ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक मेथड है। इंडिकेटर अलग चीज है, इंडिकेटर अलग चीज है। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन सबसे एडवांस है। बाकी तमाम इंडिकेटर्स इनको फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी ना, अब कोई भी इंडिकेटर पकड़ लें, इंडिकेटर्स बेसिकली बनते ही इन चीजों को फॉलो करने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर्स इन चीजों को फॉलो कर रही होते हैं। मार्केट जो होती है वो अप जाती है तो ये भी अप जाना स्टार्ट हो जाते हैं, डाउन आती है तो ये भी डाउन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे एडवांस जो चीज है वो ये वाली है। ठीक है, सबसे जो एडवांस चीज है वो ये वाली है, ये कैंडल्स। ठीक है, ये कैंडल्स, ये चीज, ये प्राइस हमें पहले से ही बता देती है कि भाई मार्केट में जो है वो अब बाइंग होगी या अब सेलिंग होगी, या अब मार्केट जो है वो रेंज में रहेगी, दो लेवल्स के दरमियान रहेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो क्या है, ये चीज सबसे एडवांस है और इसका नाम क्या है, प्राइस एक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइस एक्शन की तारीफ हमने पहले पढ़ी है कि मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस चल रही होती है उसको देख के हम फैसला करते हैं कि हम मार्केट में बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। आसिम भाई अभी सिर्फ तारीफ की बात हो रही है, ये बाइंग सेलिंग करेंगे कैसे वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं एक्चुअली प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो इंडिकेटर्स इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट में ये कैंडल्स और इसकी एक्चुअल रियल प्राइस जो चल रही है इस टाइम, इसको देखते हुए हम फैसला करेंगे कि हमने कौन सी एंट्री मार्केट में लेनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इंडिकेटर हमने नहीं इस्तेमाल करने। ठीक है, प्राइस एक्शन इज लाइव मार्केट प्राइस एक्शन। ठीक है, सिंपल, इस एक वर्ड को समझ लें, प्राइस एक्शन। इसका कोई मतलब बता सकता है, प्राइस एक्शन। प्राइस मीन, प्राइस मीन कीमत। ठीक है, और एक्शन मीन हरकत। प्राइस एक्शन कीमत की हरकत। ठीक है, क्या कीमत है, कीमत की हरकत। कीमत की हरकत को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना फैसला करना होता है कि मार्केट जो है वो अब बाय जाएगी या सेल जाएगी। कीमत का अमल, जो भी आप बोलना चाहें, मतलब कीमत की हरकत। और इसमें हम कोई सी इंडिकेटर का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम सिंपल टेक्निकल टूल जो हमने कल पढ़े थे उनकी मदद से ड्राइंग करेंगे और मार्केट से जो है वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। प्राइस एक्शन की जो है वो आपको डेफिनेशन आ गई, प्राइस एक्शन क्या चीज है। प्राइस एक्शन को आप अपने आज में बयान कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसकी आपको काफी इसकी थ्योरीज मिल जाएंगी। ठीक है, और वैसे भी मैंने आसान लफ्जों में पढ़ा दिए कि बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसको देखते हुए ट्रेडिंग करना प्राइस एक्शन कहलाता है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने बताया, ये मैंने आपके साथ तस्वीर शेयर की थी, वो भी आप सेम चीज जो है वो कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट भी बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ट्रेंड्स। मार्केट में कितनी किस्म के ट्रेंड होते हैं, होप सो ज्यादातर मेंबर्स को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं यहाँ अभी बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट में जो एक्चुअली ट्रेंड होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। मार्केट दो नहीं है, तीन है। ठीक है, ये अभी मैं लाइंस लगा रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट मूव तो इस तरह नहीं करती, लेकिन मैंने इस तरह लगा दी है। ठीक है, मार्केट जो होती है वो जिग जैग मतलब अप डाउन होते हुए जाती है। बल्कि उसी तरह आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए।
मार्केट में जो होते हैं वो तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ गया जी बाय ट्रेंड। ठीक है, बाय ट्रेंड। बाय में क्या होता है, मार्केट जो होती है वो बाय की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक है, बाय में क्या होता है, मार्केट जो होती है नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ती हुई ऊपर चली जाती है। ठीक है, बाय का ट्रेंड जो होता है उसमें मार्केट में जो प्राइस होती है वो अप साइड जा रही होती है। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक बाय ट्रेंड है। ठीक है, इसी तरह सेल ट्रेंड में क्या होता है, सेल ट्रेंड में जो होती है मार्केट आपकी डाउन आ रही होती है। ठीक है, ये तो आराम से आपको समझ आ जाएगा कि सेल में क्या होता है, बाय में क्या होता है। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर दी है। ठीक है, सादा से की है, कुछ ज्यादा मैंने यहाँ टाइम नहीं लगाया। ठीक है, या मार्केट बाय ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से, एक बाय ट्रेंड होता है, एक सेल ट्रेंड होता है और एक साइडवे ट्रेंड होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक बाय ट्रेंड, एक सेल ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। ठीक है, बाय सेल का तो मोस्टली मेंबर्स को मालूम होगा, और साइडवे भी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक साइडवे ट्रेंड भी होता है, उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, बाय ट्रेंड, सबसे पहले बाय ट्रेंड, यहाँ मार्केट जो है वो कीमत जो है वो आपकी अपसाइड जा रही होती है। उसके बाद सेल ट्रेंड, यहाँ कीमत आपकी नीचे की तरफ गिर रही होती है। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे साइडवे, जहां मार्केट दो मखसूस लेवल्स, ठीक है, जहां मार्केट दो मखसूस लेवल्स को फॉलो कर रही होती है और इन्हीं के अंदर ट्रेड हो रही होती है, इनको तोड़ नहीं सकती बल्कि इसी के अंदर घूमती रहती है। ये हमारा थर्ड नंबर पे होता है साइडवे ट्रेंड। ठीक है, एक बाय, एक सेल और एक साइडवे। साइडवे में क्या होता है, मतलब मार्केट दो मखसूस लेवल्स के अंदर घूमती रहती है, ना अप जाती है ना डाउन जाती है, बस उन्हीं दो लेवल्स के अंदर रहती है। बाय में क्या होता है, मार्केट मुसलसल बाय की तरफ बढ़ती रहती है। सेल में क्या होता है, मार्केट मुसलसल नीचे गिरती रहती है, कीमत कम होती रहती है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। साइडवे में ये साइडवे हम बाकी सारी क्लासेस हैं। ठीक है, अभी आपने ट्रेंड्स की एग्जाम, ठीक है, अभी हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ट्रेडिंग भी करेंगे, अभी ओवरव्यू समझ रहे हैं एक्चुअली मार्केट में होता क्या क्या है। ठीक है, ओवरव्यू भी ले रहे हैं। ट्रेडिंग का जो है वो नेक्स्ट बाकी सारी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो आपकी असाइनमेंट सुन लें आप। अब असाइनमेंट में आपने क्या बनाना है, आपने बताना है व्हाट इज प्राइस सेक्शन। ठीक है, प्राइस सेक्शन क्या है, आपने अपने अंदाज में तारीफ लिख देनी है। इंडिकेटर के बगैर मार्केट की प्राइस को देखते हुए ट्रेडिंग करना प्राइस एक्शन है। या जिस तरह मैंने वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप वो सेम चीज अपने पास कॉपी करके, ये वाली नहीं, अपने पास कॉपी करके लिख के, ठीक है, वो पोस्ट कर दें। या आप उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, नो इशू, लेकिन बनाना जरूर है, बताना जरूर है कि प्राइस एक्शन क्या चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया एक असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट में प्राइस सेक्शन की तारीफ लिखनी है। सेकंड असाइनमेंट में आपने बताने हैं कि ट्रेंड कौन कौन से हैं, और आपने इस तरह अगर कोशिश करनी है, ड्रा भी कर देनी है अपने पास मोबाइल पे, किसी कॉपी पे कर सकते हैं, मोबाइल पे ड्राइंग कर सकते हैं, जहां भी आपका दिल करे। पहली असाइनमेंट में प्राइस सेक्शन की तारीफ, दूसरी असाइनमेंट में आपने ट्रेंड्स बताने हैं कौन कौन से हैं, और ये सिंपल सी असाइनमेंट है। होप सो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, स्क्रीनशॉट वाली आसिम भाई किस तरह, मतलब कोई चीज क्लियर नहीं होती तो ग्रुप में डिस्कस कर लिया करें, और डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस किया करें। ये जिसमें लिंक शेयर होता है इसमें सिर्फ अटेंडेंस लगाया करें। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक एक बार फिर से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।